हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य, हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया, असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, पर पीएमओ को सीधा रिपोर्टिंग, बीच में कोई नहीं। कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अगर पाकिस्तान इनके नाम से डरता है, क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब इसी की बात करते हैं। ये अजीत डोवाल की स्ट्रैटेजी, ये अजीत डोवाल नहीं होता तो क्या होता, अजीत डोवाल के कारण हो गया ये। डोवाल कौन है अजीत डोवाल? बात करूंगा। आजकल तो फॉर्म में चल रहा हूं, मजा आ रहा है। 2050 मैकडॉनल्ड, गांधी, बंगाल, बिलियनियर्स के ऊपर वीडियो बनाया, और जो पब्लिक स्पीकिंग के 2 वीडियोस बनाए वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। नीचे एक तो अजीत डोवाल के बारे में आज बात करेंगे खूब कमेंट बॉक्स में, क्या कौन सी स्टोरी उनकी कहानी पसंद आई, कई कहानियां बताने वाला हूं। एक ऐसे जासूस, एक कठोर जिंदगी जीने वाले वो जासूस जिन्होंने पुलिस की जिंदगी, आईपीएस ऑफिसर की, उसकी मलाई खा सकते थे, मलाई मार सकते थे, पर वो कठोर जिंदगी जी। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोवाल बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के रहने वाले पौड़ी गढ़वाल के 1945 में आजादी से पहले जन्म हुआ, आजादी से पहले, अभी तक पूरी तरह फ्रेश एंड एक्टिव। इंडियन आर्मी ऑफिसर थे इनके पिता, और अजमेर मिलिट्री स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी। इंडियन पुलिस सर्विस 1968 में इन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया। कैडर मिला था केरला का, 37 साल की नौकरी में 7 साल पुलिस में रहे, बाकी उसके बाद आईबी, रॉ और क्या क्या किया जासूस बन के। 72 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा, समझना इस कहानी को, नाम आपने सुना होगा, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे, और तभी पूछा, वहां पे एक आईबी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, कौन जाएगा देखने के लिए। सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे, और वहीं अजीत डोवाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे, और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम, और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके तब समझ आया लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे, उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ बढ़िया नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती, और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या है ये माल्फ। मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट पर कौन है अजीत डोवाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल, वो है अजीत डोवाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना, मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूं, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहां पे इलेक्शन करके तुम्ही को यहां मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं, और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं। उन्होंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा, और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पर जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूं 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं, और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा अब तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया, और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए, और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने बोला चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोवाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोवाल का आदमी तो नहीं है।